नमस्कार। आप सुन रहे हैं काला रेडियो, जहां हर रात खुलते हैं डर और रहस्य के दरवाजे। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे ही पुराने मंदिर की, जहां तांत्रिक गया लेकिन फिर वापस नहीं लौटा, और जहां आज भी लोग डरते हैं कदम रखने से। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का छोटा सा गांव, उसका नाम है कोल्हुआपुर। छोटा सा गांव, सीधे साधे लोग, लेकिन गांव के बीच एक डर जो सभी को सताती थी, और उस चीज़ का नाम था गांव के बाहर बसा पुराना मंदिर। मंदिर सुनसान जगह पर था, जंगल के बीचों बीच। उस मंदिर पर के पास जाने के लिए किसी को भी 15 मिनट का जंगल के रास्ते को पार करना पड़ता था। और लोगों का वहाँ के लोगों का यह मानना था कि रात को वहाँ कोई शक्ति जाग जाती है, जिस वजह से गांव वाले वहाँ के बच्चों को वहाँ जाने से रोकते थे, और वहाँ की महिलाएं यहाँ तक कि उस रास्ते पर झांकती तक भी नहीं थी। केवल जाते थे पुरुष, वो भी दिन में दर्शन कर लौट आते थे। एक दिन घूमते हुए उस गांव में एक तांत्रिक आया। लंबे जटाए बाल, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर भस्म लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए। वो तांत्रिक गांव के सरपंच से मिलता है और कहता है, मुझे यहाँ बुलाया गया है। यहाँ एक मंदिर है और उस मंदिर में मैं शक्ति को जगाने आया हूँ। सरपंच उस तांत्रिक को अचरज भरी नज़रों से देखता है और कहता है, बाबा, आपका नाम क्या है? तांत्रिक कहता है, भैरवनाथ। सरपंच भैरवनाथ को कहता है, बाबा, वो मंदिर भले आपको दिखने में शांत लगता है, लेकिन वो मंदिर आम कोई मंदिर नहीं है। वहाँ एक शक्ति है जो वहाँ रात को जाग जाती है। भैरवनाथ सरपंच की बात सुनकर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बच्चा, जिसे तुम डर समझ रहे हो वही तो मेरा खेल है। अगले दिन सुबह भैरवनाथ सारे गांव वाले के बीच कहता है कि आज रात 12 बजे मैं उस मंदिर में जाऊंगा और उस शक्ति को जगाऊंगा। सारे गांव वाले डर जाते हैं, ये क्या बात हो रही है? अगर वो शक्ति जाग गई तो फिर अनर्थ हो जाएगा, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भैरवनाथ सारे गांव वालों को जोर से चिल्लाकर शांत करता है, कहता है, शांत रहिए, आप सभी को कुछ नहीं होगा। मैं वहां जाऊंगा और अगर मैं लौट कर नहीं आया तो ये समझ लेना कि वो शक्ति जाग उठी है। और इतना कहकर रात को 12 बजे भैरवनाथ जंगल जाने को तैयार होता है। रात काली, चांद बादल के पीछे छुप गया। जंगल बिल्कुल शांत, जैसे मानो कोई सांस रोके बेचैन नजरों से सोच रहा है और यह देखने को बहुत ही विचलित है कि अब क्या होने वाला है। खामोशी, सब जगह सन्नाटा फैला हुआ था। गहरी काली अंधेरी रात, और उसी बीच भैरवनाथ एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में पूजा की सामग्री लिए हुए जंगल में प्रवेश करता है। दोस्तों, वो जंगल में प्रवेश करके जैसे ही मंदिर के पास जाता है, उसे मंदिर की दीवार खून की तरह रंगी हुई लाल दिखाई दी। अब मंदिर के चारों तरफ एक अजीब सा स्मेल फील हो रहा था, जैसे कि मानो किसी ने कोई पुराना हवन करके छोड़ रखा हो। भैरवनाथ मंदिर के दरवाजे को खोलता है, अंदर शिवलिंग के पास बैठकर दीपक जलाकर मंत्र उच्चारण शुरू करता है। ओम नमः शिवाय, ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।
उसके मंत्र जंगल में गूंजने लगते हैं। और तभी अचानक एक तेज तूफान जंगल में उठता है और मंदिर के दीपक अचानक बुझ जाता है और मंदिर की घंटियां आपस में टकराकर जोर जोर से बजने लगती है। और कुछ देर बाद कुछ ऐसा माहौल होता है कि बिल्कुल सब शांत, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। चारों तरफ फिर घना अंधेरा सन्नाटा पसर जाता है। भैरवनाथ की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि शिवलिंग के ऊपर एक काला साया, लाल बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उस साये का चेहरा नहीं था और वो साया मुस्कुरा रहा था। और मुस्कुराते हुए वो साया भैरवनाथ को कहता है, तो बताओ मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उसके कान में कोई ठंडी बर्फ का गोला डाल दिया हो। भैरवनाथ सन्न होकर आंखें खोल देता है और देखता है कि एक अजीब सी चमक। वो डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह उस साये से कहता है, मैं तुम्हें सिद्ध करने आया हूँ और मैं तुम्हें अपने वश में करूँगा। उस साये से एक अजीब सी हंसने की आवाज़ जोर से गूंजती है और वो कहता है, मूर्ख, तू आ तो गया है लेकिन तू वापस नहीं जा पाएगा। और तभी भैरवनाथ की दोनों हाथें जोर से अकड़ जाती है और ज़मीन से 2 बेल की लत्तर फैलते हुए उसके शरीर को जोर से जकड़ देती है और भैरवनाथ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उस मंदिर के पास जाते हैं तो देखते हैं मंदिर का दरवाज़ा तो खुला हुआ था और शिवलिंग के पास राख पड़ी हुई थी। भैरवनाथ का तो कुछ पता नहीं था, लेकिन मंदिर की दीवार पर लिखी थी, मैं वापस आ गया। और सबसे अचरज की बात यह थी कि वहाँ पर फूल की मालाएं जली हुई थी, लेकिन नींबू अभी भी ताजे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी तांत्रिक ने मंदिर में क्या देखा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई तांत्रिक ने उस मंदिर की शक्ति को जगा दिया था, या फिर आज भी वो शक्ति मंदिर में किसी को बुला रही है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी सच्चाई के साथ। धन्यवाद।